बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के दोस्तों के लिए है। आज की वीडियो में आपको एक मेथड बताऊँगा जिसको आप यूज़ करके तो सऊदी अरेबिया के लिए, सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस के लिए आप कीवर्ड हंटिंग कर सकते हैं या कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड जिस भी कैटेगरी में और जिस भी तरह का आपको कीवर्ड चाहिए, जितने भी सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड चाहिए, वो इस मेथड को यूज़ करके आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न सऊदी अरेबिया के लिए जब भी मैं टूल की कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो इसलिए कुछ ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे इतने ज़्यादा टूल्स वर्किंग नहीं करते। यानी सबसे बेस्ट जो टूल है जो जिसके सारे के सारे फीचर्स इस मार्केट प्लेस में वर्क करते हैं वो AMG स्काउट है। उसके अलावा किसी भी और टूल के सभी फीचर जो हैं वो वर्क नहीं करते। तो इस हवाले से जो सऊदी अरेबिया के दोस्त हैं, उनको प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग के या कीवर्ड हंटिंग रिसर्च वगैरह इन जितने भी स्टेप्स हैं, इन पे उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जो कि अमेज़न सऊदी अरेबिया से रिलेटेड होती हैं, ताकि ये लोग भी ईज़िली क्या अपनी प्रोडक्ट रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च वहाँ पे कर सकें। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अमेज़न सऊदी अरेबिया के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड हंटिंग कर सकते हैं। और इसमें एक मेथड मैं आज आपसे शेयर करूँगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं दूसरा मेथड आपसे शेयर करूँगा और फिर 3 मेथड हैं टोटल इसके। और इस वीडियो में एक मेथड आपसे रिवील करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आप अपने कंपटीटर्स के और फिर आइडियाज़ को मज़ीद आगे एक्सपेंड करने का एक मेथड है, वो भी मैं आपसे आगे चल के शेयर करूँगा। तो एक ही वीडियो में अगर मैं शेयर करता हूँ तो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर मैं सारी बातें डिटेल से आपको समझा भी नहीं पाऊँगा। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी मर्ज़ी का सर्च वॉल्यूम, सेल्स वगैरह, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये सारे हम लोग कीवर्ड सिर्फ़ एक टूल को, एक फीचर को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो इस मकसद के लिए जो हम लोग टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो हीलियम 10 का टूल है। और हीलियम 10 वन ऑफ द बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ये टूल यूज़ होता है। और ये पेड टूल है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। या मज़ीद आप कहीं भी आप हासिल करना चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल रहा होगा, उस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ीचर है जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है, कीवर्ड रिसर्च के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर भी इसके कुछ सब फीचर्स हैं, यानी प्रोडक्ट रिसर्च है, कीवर्ड है, अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स का है, कंपटीटर नीश है, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये इसके अंदर तकरीबन 6 के करीब आपको सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हम लोग क्योंकि कीवर्ड हंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कीवर्ड के सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने काम करना है, यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस को आपने सऊदी अरेबिया amazon.com अभी सिलेक्ट है, यानी यूएस की मार्केट सिलेक्ट है। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो एक दफ़ा फिर ये पेज रिफ्रेश होगा और ऐसा दोबारा इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें अभी अमेज़न सऊदी अरेबिया मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ़िल्टर्स नहीं लगाऊँगा। आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आपको सर्च वॉल्यूम, मंथली रेवेन्यू, एवरेज मंथली रेवेन्यू, जो उस कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक कर रही है उनका कितना होना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे रिव्यू काउंट, रेटिंग, वर्ड काउंट, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर करने, कैटेगरीज वगैरह, कीवर्ड सर्च, और यहाँ पे एक्सक्लूड कीवर्ड्स, शिपिंग टायर जो होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स होलसेल के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट है, वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए। यानी ये उन प्रोडक्ट्स के कुछ फिल्टर्स हैं कि आपको उन कीवर्ड्स का आपको डाटा चाहिए जिनके अक्रॉस जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं वो ऐसा परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप उनके फिल्टर्स यहाँ पे लगाते हैं।
तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फ़िल्टर्स नहीं लगाऊँगा, ज़्यादा को डिटेल में जाके समझाने लग जो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे जो समझाने वाली मैं चीज़ें मैक्सि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, तो या मिनिमम एंड मैक्सिमम आप सर्च वॉल्यूम यहाँ पे रख सकते हैं। मैं मिनिमम सर्च वॉल्यूम यहाँ पे रख लेता हूँ 500। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। एक मिस्टेक करते हैं लोग और सम टाइम उनको ये लगता है कि शायद ये टूल में कहीं भी कोई ग्लिच है या टूल में कोई फॉल्ट आ गया है, कि आप यहाँ पे 500 सर्च वॉल्यूम करते हैं और कोई कैटेगरी सेलेक्ट करके सर्च आप करते हैं, तो आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे यानी 200, 300, 400 कीवर्ड्स आपको ये शो करवाता है टूल। तो इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ पे amazon.com यानी यूएस की मार्केट सेलेक्ट करके एक फ़िल्टर ये लगाएँ, तो आपको हज़ारों में वो कीवर्ड्स निकाल के दिखाता है। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। उसकी एक रीज़न है कि यूएस बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, बहुत पुरानी मार्केट प्लेस है। जितनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल हो रही हैं, इतनी प्रोडक्ट्स सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस में सेल नहीं हो रही। सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस अभी रिसेंटली वहाँ पे लाइव हुई है। तो ये अभी एक इमर्जिंग मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको यहाँ पे कंपटीशन कम है, यूएस की बनिस्बत आपको कंपटीशन कम मिलता है, लेकिन सेम वहीं पे आपको कीवर्ड्स की तादाद भी कम मिलती है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है तो ऑटोमैटिकली नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी यहाँ पे कम है। तो ये जब कम है तो यहाँ पे आपको कंपटीशन का लेवल भी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे कंपटीशन का आपको एक फ़ायदा मिलता है कि लेवल कम मिलता है आपको, वहीं पे आपको थोड़ी मुश्किल होती है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, तो वो आपको यहाँ पे इस वजह से कम दिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाली है, वह मैं मंथली रेवेन्यू प्राइस वगैरह पे नहीं जाता, मैं वर्ड काउंट पे लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड अगर आपको चाहिए, तो मैं मिनिमम यहाँ पे 2 कर देता हूँ और मैक्सिमम मैं 4 कर देता हूँ। 4 से ज़्यादा मुझे वर्ड्स का कीवर्ड नहीं चाहिए। या मिसाल के तौर पे ये वर्ड काउंट लिखा हुआ है, तो ये 2 वर्ड काउंट है इसके, ठीक है? ये एक कीवर्ड के अंदर 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो ये अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे जैसे बेस्ट सेलर रैंक है, तो ये 3 वर्ड हैं। तो ये आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ ये 2 फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपको आसानी के लिए, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि जब आप यूज़ करें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ना कैटेगरीज़ में, कि मुझे स्पेसिफ़िक किसी कैटेगरी के कीवर्ड दिखाओ, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ जो है ना वो अरबिक लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कौन-सी कैटेगरी क्या है। तो इस मकसद के चैट जीपीटी यहाँ पे यूज़ करूँ, आप फ्री का वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बताया कि अमेज़न सऊदी अरेबिया की कैटेगरीज़ जो अरबिक में है, उनका मुझे एक टेबल बनाओ, जिसके सामने इंग्लिश भी लिखी हो, अरबी भी लिखी हो। तो यहाँ पे ये देखिए, उनकी अरबिक में जो लिखी है, उनकी आगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको मिल गई। जैसे यहाँ पे होम एंड किचन की अल मंज़िल वल मतबख़, ये है शायद मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे अल मंज़िल ये देखें, अल बत्ख, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट, अगर होम एंड किचन में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये चीज़, ये मेथड एक एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जब आपने ये टूल ओपन करना था, आपको ये यहाँ पे अरबिक शो करनी थी, तो आपने परेशान हो जाना था कि भाई अब हम लोग क्या करें। उसके बाद यहाँ पे साइज़ मैं स्टैंडर्ड साइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। आप मज़ीद फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मकसद आपको समझाना है मेरा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो इसने मुझे रिज़ल्ट्स आज 110 रिज़ल्ट्स इसने मुझे होम एंड किचन में निकाल के दिखाए हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम, वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 500 है और जिनका वर्ड काउंट 2 से 4 के दरमियान है और होम एंड किचन की कैटेगरी में, और उन पे स्टैंडर्ड साइज़ प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही हैं। तो इसने मुझे यहाँ पे ये कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे लॉन्ड्री बास्केट है, ये इसने मुझे निकाल, यहाँ से प्रोडक्ट आइडियाज़, ख़ास तौर पे जब आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च बार में कीवर्ड सर्च करते हैं, फिर वहाँ पे उसके स्टैट्स देखते हैं। तो उस लेवल की अगर आप प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे ये ज़्यादातर मेथड जो है वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इस पे यहाँ पे आपको लॉन्ड्री बास्केट है और किस कैटेगरी में है वो तो हमें वुमेन किचन सेलेक्ट किया था, एबी है, स्टैंडर्ड साइज़ है, वेरिएशन काउंट, जो अमूमन इस पे जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उनकी एवरेज वेरिएशन काउंट ये दिखा रहा है और एवरेज सेलर्स काउंट यहाँ पे 3 है, वर्ड काउंट 2 है, ये 2 वर्ड्स ही हैं इसमें, और मंथ एज मंथ 30 मंथ से यानी जब जब से ये बना है। यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है, इसकी एवरेज प्राइस है,
मंथली सेल्स वगैरह का भी डाटा इस कीवर्ड के क्रॉस आपको शो कर रहा है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से अमेज़न पे जाना है तो यहीं पे आप व्यू ऑन अमेज़न करेंगे तो देखें लॉन्ड्री बास्केट यहाँ पे सर्च हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने वो आपको प्रोडक्ट शो करवा दी है। तो इस तरीके से आप इस टूल को 110 कीवर्ड्स इसने आपको इस जो क्राइटेरिया है इस हिसाब से निकाल के आपको दिखाए हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे, मज़ीद आपको कीवर्ड्स ये दिखाता जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको वो भी मैं क्लियर करता चलूँ, आपके ज़हन में लाज़मी वो सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स अरबिक लैंग्वेज में हैं, तो बहुत सारे लोग अगर लोकली वहाँ पे लैंग्वेज अरबिक है, तो अमूमन ज़्यादातर लोग अरबिक में वहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने लिस्टिंग आपने इंग्लिश में बनाई है, लेकिन वो कोई अरबिक में सर्च कर रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली अमेज़न आपकी लिस्टिंग को ट्रांसलेट करके वहाँ पे यानी ये नहीं कि पूरी लिस्टिंग को ट्रांसलेट करेगा, अपने सिस्टम में अमेज़न उसको ट्रांसलेट करेगा। हाँ, मैं अरबिक में इसने ये सर्च किया है, इंग्लिश में ये क्या बनता है? हाँ, इस इंग्लिश वर्ड के अक्रॉस ये वाली लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है। तो वो ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग को वहाँ पे शो करवा देता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप कुछ ख़ास कीवर्ड्स हैं जो लाज़मी आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना चाह रहे हैं, वो अरबिक में है, तो आप अपनी मेन लिस्टिंग यानी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स में अगर उनको यूज़ नहीं करते, फिर भी आप बैक एंड सर्च टर्म्स जो अमेज़न पे सेलर अकाउंट पे जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि वो बैक एंड पे आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं बेहतर रैंकिंग के लिए। तो इस चीज़ का कोई भी इश्यू नहीं है कि हमें तो इंग्लिश में चाहिए थे, ये अरबिक में मिल गए हैं, तो अरबिक कीवर्ड्स भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनका कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे, यहाँ पे मज़ीद आपको कीवर्ड्स और उनका आगे डाटा ये सारा शो करवाता जाएगा और यहाँ पे जब एंड पे आप जाएँगे, तो यहाँ पे पेज 2 आप ओपन कर सकते हैं, सारा कुछ ये कर सकते हैं। और अगर आप इस सारे डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहें, तो सीएसवी फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, आपके पास सीएसवी फाइल डाउनलोड होके आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। उसको आप मज़ीद स्टडी करना चाहें, वो कर सकते हैं। यहीं पे आप मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो यहीं पे आप मज़ीद कोई फ़िल्टर लगाएँगे, फिर सर्च पे करेंगे, उस हिसाब के वो रिज़ल्ट्स आपके वो चेंज करता जाएगा और आप अपनी कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं। जो ट्रेंडिंग कीवर्ड किसी भी कैटेगरी में किसी भी तरह के कीवर्ड्स आप अगर सर्च करना चाहें तो इस मेथड और इस फीचर के थ्रू और इस टूल के थ्रू आप अमेज़न सऊदी अरेबिया में वो सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।